क़यामत भी उसको जुदा नहीं कर सकती जो किसी से मोहब्बत करता है। यानी क़यामत का काम है जमा करना। क़यामत क्या करेगी? क़यामत का एक नाम है हश्र, और हश्र के माना होते हैं जमा होना, हाका जाना। जैसे बकरी भेड़ हकाती है वैसे ही आदमी हाका जा रहा। अब जाने वाले को कुछ पता नहीं कि बगल में कौन है, इधर कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है। अब्बा आगे है, बेटा पीछे है। बेटा को बाप पहचानना मुश्किल, बाप को बेटा पहचानना मुश्किल, लेकिन हाका जा रहा। जमा किया जाएगा, कहीं जमा होना है। लेकिन सुनो, क़यामत का काम जमा करना है तो ये भी है कि क़यामत जो जिससे मोहब्बत करता होगा उसके साथ जमा कर देगा। ये इस बात की सनद हो गई कि नबी ने जब कह दिया तो ये बात तय हो गई कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो। कभी अपने नमाज और रोजे पर तकिया लगा के मत बैठना। हम बड़े नमाजी हैं, हम बड़े रोजेदार हैं, हम इबादत गुजार हैं ना। अल्लाह तौबा, इबादत किए जाओ और मानो कि हम क्या इबादत करें, हमसे क्या इबादत होगी। यानी इबादत की कसरत और उसके बारे में अपने दिल में किल्लत। कसरत इबादत के साथ किल्लत का एहसास होता रहे। हम कहाँ कर सके, हमसे कहाँ हुआ, हमको जो करना था वो कहाँ कर सके। और ये सहाबी की फीलिंग है। तो जब सहाबी की फीलिंग है तो हमको भी ये फीलिंग रखनी चाहिए कि इबादत छूटे नहीं, लेकिन इबादत का दावा पैदा ना हो। दावा हो तो एक ही चीज का कि दिल की गहराई से इनको चाहते हैं, इनके पीर को चाहते हैं, इनके पीरान को चाहते हैं, इनको चाहते हैं, इनके पीरान को चाहते हैं, इनके पीरों के अल्लाह को चाहते हैं, है ना। ये अगर हो गया तब तो सब पक्का। और इसी के लिए आदमी मुरीद होता है कि भीड़ धक्का क़यामत में बहुत होगा भाई। ये पीर ही होगा जो पहचान निकालेगा, अरे तो फरीदी है ना, इधर 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 इधर, फरीदी इधर, फरीदी इधर, अबदानी इधर आओ, नक्शबंदी इधर आओ। ये काहे को इधर बुलाया? इसलिए बुलाया कि हम सब रसूलुल्लाह को खोज रहे हैं। अब पीर का काम ये है कि वो लेके चला अब सरकार दो आलम की तरफ, है ना। कहा चलो चलो, अना लहा सुनवा दे, नफसी नफसी की भीड़ से गुजरो। अंबिया को देखोगे नफसी नफसी कहते हुए, और जब आगे बढ़ोगे तो कान में सदा सुनाई देगी अना लहा, लेकिन दिखाई नहीं देगा कुछ मामला। तो पीर दिखाएगा, देखो देखो वो काली कमली वाले, वो सैयद कुल, वो अहमद मुश्तबा, वो मोहम्मद मुस्तफा, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जद्दुल हसन, वो जद्दुल हुसैन, वो अबुल फातिमा। उनको देखो, वो हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कभी पीर को देखेंगे, कभी रसूलुल्लाह को देखेंगे। पीर कहेंगे बढ़ो बढ़ो, आगे देखो सब पीरान हैं, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, पीठ पर हम हैं, आगे बढ़ो, आगे जाओ, जाओ सरकार दो आलम के कदमों में सरे न्यास खम करो। इसी के लिए पीर करता है आदमी। ये जो रात में 12 बजे रात तक 1 बज रहा जागे हुए हो, अपनी हाजिरी को अल्लाह की बारगाह में इस लिहाज से तोशा बनाओ कि आज पीर के आंगन में बैठ के पीर की नेमत को कस के गिरा माना। अल्लाह तबारक व तआला हर मुरीद को अपने पीर का आशिक बनाए, शायदा बनाए, वाला बनाए, और अपने पीर की नगरी से, अपने पीर की दरगाह और खानकाह के जर्रे जर्रे से मोहब्बत दे, और अपने पीर को निगाह में ऐसा बना दे जैसा कोई दूसरा ना हो। हमने तुझको जो है फरीद देखा, फिर किसी को ना आंख भर देखा। जब पीर को आंख भर के देख लिया तो अब किसको देखना है? अब कोई सवाल ही नहीं उठता कि किसी और को देखे। मोहब्बत करो तो गुयूर करो, गैरतमंद। मोहब्बत उठाई गिरे की तरह मत किया करो, इधर भी देख लिया उधर भी देख लिया, नहीं। यक दरगीर मुहकम गिर, एक दरवाजे को पकड़ो और कस के पकड़ो। बखुदा तुम्हारा पीर तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हारा पीर तुम्हारे लिए काफी है। बुजुर्गों से पूछा भी गया, हुजूर पीर को लोग कहते हैं कि थोड़ा कमजोर है, बहुत बड़े दर्जे का लोग नहीं मानते हैं,
मेरा पीर कमजोर है। तो एक बड़े बुजुर्ग कहते हैं, खबरदार जो पीर की कमजोरी पर देखा। पीर अगर कमजोर है तो उसका पीर तो मजबूत है ना। पीर की कमजोरी पर कभी मत जाना। पीर की निस्बत काम करती है, और निस्बत जब काम करती है तो महीन तार से भी बड़ी बिजली का लाइन आ जाता है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। अपने पीर से ताल्लुक को मजबूत करो, उसमें बरकत की दुआ करो, और पीर से अपने ताल्लुक को शबो रोज मजबूत किया करो। मखदूम जहां के एक मुरीद थे, बहुत बड़े मुहद्दिस, उनका नाम है मखदूम हुसैन नौशाद तौहीद बलखी। वो कहते हैं कि मेरी उम्र अब 70 से तजावुज कर गई है। अब तो हर लम्हा इंतजार है कि दरवाजे पर मलकुल मौत कब दस्तक देंगे। सुनो मुरीद क्या कहते हैं। हम सब मुरीद हैं, मुरीदों को कैसा होना चाहिए। मखदूम जहां के मुरीद, खलीफा, अपने वक्त के पीर, मुहद्दिस फरमाते हैं कि 70 बरस से ज्यादा की उम्र हो गई है, दरवाजे पर दस्तक का इंतजार है कि कब दस्तक होगी। तो किसी ने पूछा कि हुजूर ऐसे वक्त में इत्मीनान का सबब क्या है। इत्मीनान का कोई राज आपके है, बड़ा आपको मुतमईन देखते हैं। कहने लगे हाँ, इत्मीनान का सिर्फ एक सबब है। इत्मीनान का सिर्फ एक सबब है। वजह इत्मीनान की सिर्फ एक है। कौन वजह? अभी हुजूर ने सुनाई थी, अलमरो मा मन हब्बा। घबराओ मत, कयामत जब भी आए तुम तो उसी के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मखदूम हुसैन नौशाद तौहीद फरमाते हैं सिर्फ एक चीज का भरोसा है। पूछा गया वो कौन चीज? कहा कि जब मेरे पीर दुनिया से रुखसत हो रहे थे, मखदूम जहां शरफुद्दीन याह्या मनेरी जब इस दुनिया से जा रहे थे, इंतकाल हो रहा था, विसाल हो रहा था, तो मेरे पीर ने आलमे नज़ा में रूह परवास करने से पहले एक बात कही थी, और कहा था कि सुनो, अगर वहां मेरी आबरू रह गई, गौर से सुनो, पीर काहे को करता है, अगर वहां मेरी आबरू, लाज, इज्जत, हैसियत रह गई, अल्लाह ताला ने लाज बख्शा, इज्जत बख्शा, तो तुम में से किसी को न छोड़ो, तो तुम में से किसी को न छोड़ूंगा, तो तुम में से किसी को न छोड़ूंगा। मखदूम हुसैन जैसा मुहद्दिस कहता है, इस आखिरी वक्त में भी सिर्फ उसी जुमले से आस है कि पीर की आबरू रहेगी, और पीर की आबरू के सदके में ये हुसैन नौशाद तौहीद भी कामयाब होगा। अल्लाह हमको तुमको वैसा ही मुरीद बनाए, और उसी एतकाद का सदका इस दुनिया में भी खिलाए, उस दुनिया में भी खिलाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।